हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्टिव अभी 2.0। फ्रेंड देखिए, इस वीडियो में आज हम बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिव बालक सहायक भर्ती 2022 के लिए प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? पहला सेनानायक कैप्टन डरबन था। कैप्टन डरबन था। दूसरा नंबर, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा। अगर हम लोग बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.1%। 61.8%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। 51.5% है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर से मिस्र घरारी तक। हाजीपुर से मिस्र घरारी तक। और पटना से डोभी तक 83। छपरा से गोपालगंज 85 है। और दरभंगा से जयनगर 105। दरभंगा से जयनगर 105 है। यह एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। हम बात करें किनारी जलधारा की, तो किनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के पश्चिमी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, कांवर पश्चिमी बिहार। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, ये सभी में है। क्वेश्चन नंबर 10, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर आप लोग दें, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताएं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? 1907 ईस्वी में। यह विभाजन 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और गर्मपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों से विश्वास नहीं है। यह वाक्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल। क्वेश्चन नंबर 16, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो तेजस ऑप्शन नंबर ए इसका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? तो कौन सा मानचित्र कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, विषय परक मानचित्र। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी, जीवा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 17, सर क्रीक मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 20, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो न्यूनतम समर्थन की घोषणा ऑप्शन नंबर ए, फसलों की बुआई से पहले। क्वेश्चन नंबर 22, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 24, आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फॉर्म नंबर 6 का बी, मतलब डी नंबर। फॉर्म 6 का बात कर ले तो ये नया वोटर कार्ड बनाने के लिए है। और फॉर्म नंबर 8 की बात कर ले तो ये मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए है। और फॉर्म नंबर 7 की बात कर लें तो ये किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने में है। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन नंबर ए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिस्टन ने 1878 ईस्वी में ये लाया था। लॉर्ड लिस्टन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा देशी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकाश पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान दो धड़ों में बटा हुआ था। पहला
पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो बंगाल के मुस्लिम बहुलक इलाकों को काटकर बनाया गया था। 18 अप्रैल 1971 ईस्वी को, कितना, 18 अप्रैल 1978 ईस्वी को, 1971 ईस्वी को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और बांग्लादेश नाम का नया देश अस्तित्व में आया। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन नंबर 28, भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भूजल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर, कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 30, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो ऑप्शन नंबर बी, शमरुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, LK आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 33, 1906 के कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी, 2023 तक। निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए, चंबल से मिलती है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन में कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? निखत जरीन। ऑप्शन नंबर ए। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा के अधिनियम कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? तो ग्राम कचहरी। ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित कीजिए। पन्नालाल घोष, सुमेलित कीजिए तो इसका हो जाएगा पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। और पालधार रघु ये हो जाएगा मृदंग से संबंधित है। लतीफ़ खां तबला से। और एस बालचंदन ये हो जाएगा बीना से। ऑप्शन नंबर डी। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ भारत से। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक
आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पे 400 ना होके 500 होगा। शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो हो जाएगा हावड़ा में। बात कर ले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग। भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग कितना है? 1505 मीटर है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ हुई। कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। 34 किलोमीटर चली थी। और ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी। पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र। और बात कर ले हम लोग आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म थी, जो 14 मार्च 1931 ईस्वी को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर ले, उद्यान की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर है लंबाई। और इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो 12.9 मीटर चौड़ाई है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात कर ले तो यह मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी पर ही जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1952 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, फीताकृमि और फ्लैनेरिया। चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए?
तो ऑप्शन नंबर डी निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का बाष्पीकरण। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है? तो स्नायु या न्यूरॉन। स्नायु या नेफ्रॉन की बात कर ले तो ये नेफ्रॉन ब्रिक की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। चालन में माध्यम के कण केवल अपनी माध्यम स्थिति में इर्द गिर्द कंपन करती है। पुरुषों और महिलाओं में स्वरज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी कितनी होती है? ये तो होता है 20 मिलीमीटर से और 15 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहा जाता है। द्विविखंडन। ऑप्शन नंबर सी द्विविखंडन कहा जाता है। एक किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्नलिखित में के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? तो 1.66 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58। एक पारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत कहाँ रखा जाना चाहिए? तो रखा जाना चाहिए वस्तु के बहुत निकट। ऑप्शन नंबर बी। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होता है। ऑप्शन नंबर बी। अम्ल या एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर बी अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। ये ऑप्शन गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। ये ऑप्शन सही होगा। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए करते हैं? प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदक 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा? टाइम बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। और मंदक ए बराबर कितना दिया हुआ है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला v बराबर u प्लस 80 होता है। इस पर अब बैठा कर आप लोग देख लीजिएगा। इसका आ जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 50 मीटर प्रति सेकंड। किस जंतु में पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? अजगर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी घेघा रोग। घेघा रोग ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगर डेंगू की बात कर ले तो ये डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया की बात कर ले तो ये मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हाथी पाँव ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी निकेल और पैलाडियम। जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादन के स्तर पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे को। दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित
होता है? तो दूध में लैक्टोज डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो ये यूरिया के निर्माण में नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब में होता है। घरों के प्रकाश करने में होता है और खाना पकाने वाले गैस के रूप में भी किया जाता है। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.83%। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 45 डेसिबल। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंक एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा, ऑप्शन नंबर बी। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? 0 डिग्री केल्विन के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक क्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है ऑरलॉन, ऑप्शन नंबर सी ऑरलॉन।